छोटे सरकार का मर्तबा सुनिए। एक वाकया पहले बता दूं मैं। सरकार मुजाहिदे मिल्लत अलैहि रहमतुल रिजवान का जलसा था गुजी दर्रा में। जलसे में एक बहुत बड़े आलिम मुफ्ती गुजरे हैं, मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी, वहां सब आप जानते हैं। और उस जलसे में एक और आलिम थे जो मुजाहिदे मिल्लत के खलीफा भी हैं, अभी जिंदा हैं, हजरत मौलाना कारी अब्दुल तव्वाब पकसरामा राय बरेली यूपी, हबीब मिल्लत जिनको कहा जाता है, और दीगर उलमा शोरा थे। मौलाना नूर मोहम्मद कहते हैं कि हम छोटे से थे, छोटे सरकार अंदर हैं, मुजाहिद मिल्लत बाहर हैं, अदब के साथ में खड़े हैं कि दरवाजा खुले तो अंदर जाऊंगा। बुजुर्गान दिन सैयदों का इतना अदब करते कि जाके आवाज भी नहीं देते। तो मैं आज तकरीर नहीं करूंगा, कुछ बातें जो प्यारी बात है, अच्छी बात है, वो बात जो सरकारों से निस्बत है, दोनों सरकारों से जो निस्बत है, जो नई बात जो मैंने सुना, वो मैं आप तक पहुंचाने की मैं भरपूर कोशिश करूंगा। और ये बात पहुंचाने में 1 घंटा लग जाए या 2 घंटा लग जाए या फजर की अजान हो जाए या मेरी ट्रेन छूट जाए, इसकी परवाह नहीं, इसकी परवाह नहीं। बस मैं ये चाहूंगा मेरे दोनों सरकार मुझसे राजी हो जाए। दोनों सरकार अगर राजी हो गए तो सैयदना पाक भी राजी हो जाएंगे। अगर सैयदना पाक राजी हो गए तो गौसे आजम भी राजी हो जाएंगे। अगर गौसे आजम राजी हो गए तो मौला अली राजी हो जाएंगे। अगर मौला अली राजी हो गए तो मुस्तफा जाने रहमत राजी हो जाएंगे। और जहां मेरा नबी राजी हो गया, मेरा रसूल राजी हो गया, वहां पर खुदा भी राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत वाह वाह वाह। आइए हम अपने दोनों सरकारों की बात करते हैं। क्या बात, तुम अपनों की बात करो, हम गौसे पाक के बेटों की बात करते हैं। क्या बात, बात समझ में आ रही है? आओ हम अपने सरकार की प्यारी प्यारी बात करते हैं, दोनों सरकारों की बात करते हैं। सुनने तैयार हैं? कितने लोग दोनों सरकार से प्यार करते हैं, जरा हाथ उठाएं। अरे माशाअल्लाह, कादरी नसीमी, वाह, अपने रंग में रहते हैं, बिल्कुल अपने रंग में रहते हैं ना। अभी 2 दिन पहले देखा था ना जुमा को क्या हाल हुआ है भद्रक में, देखा कि नहीं? हजरात मोहतरम, मैं 2 वाक़या आपको बताऊंगा छोटे सरकार के ताल्लुक से। किसके ताल्लुक से? और मैं केपी चैनल वालों से गुजारिश करूंगा ये 2 वाक़या आप इसको बेहतरीन अंदाज से नोट करें। और ये जाजपुर, जगत सिंहपुर, केंद्रापाड़ा, इन इलाकों में आप इस आइडियो को भेजें। ये दोनों वाक़या मुजाहिदे मिल्लत और छोटे सरकार का है। किसका है? मुजाहिदे मिल्लत और छोटे सरकार का। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैं जाजपुर गया हुआ था, जाजपुर टाउन, तो एक लड़का मुझे अपने बाइक में बैठाकर जुमे की नमाज पढ़ाने लेकर गया। मैंने उससे ऐसे ही पूछ दिया, हमने कहा कि इधर सरकार के मानने वाले हैं कि नहीं? तो उसने कहा कि बड़े सरकार को तो यहाँ सब मानते हैं लेकिन छोटे सरकार को नहीं मानते हैं। कहा क्यों? मैंने पूछा, हमने कहा क्यों? ना वो क्या थे, लोग उनको जानते नहीं, ऐसा वैसा। खैर वो सब अपनी तरह वो बात करने लगा। तो मैंने उसका कुछ जवाब नहीं दिया किसी मसलहतन, क्योंकि मैं वहाँ अकेला था। तो आज मैं चैनल के जरिए से मैं जवाब देता हूँ, जाजपुर हो, केंद्रापाड़ा हो या बालासर हो या भद्रक हो, तमाम कादरी बिरादरान को मैं ये बात पहुँचा देना चाहता हूँ कि बड़े सरकार जिस तरह अल्लाह के वली थे, छोटे सरकार भी अल्लाह के वली थे। बात समझ में आ रही है? बड़े सरकार का मामला कुछ और था, छोटे सरकार का मामला कुछ और। उनकी ड्यूटी कुछ और थी, इनकी ड्यूटी कुछ और थी। बात समझ में आ रही है? मैं अभी 6 महीना पहले हुजूर मिल्लत सैयद शरफुद्दीन नैयर कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली साहिब सज्जादा खानका कादरिया मोहम्मदिया अमजद शरीफ के साथ देवा शरीफ और आपका बाराबंकी, बांसा शरीफ, मझगावा शरीफ, शाहमीना लखनऊ, ये तमाम औलिया किराम की ज़ियारत के लिए हम लोग गए थे हजरत के साथ में, बड़े हजरत के साथ में।
मजगावा शरीफ में एक अल्लाह के वली हैं जिनका नाम है शाहरंग रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम है? सैयद शाहरंग। इनके मुरीद और खलीफा है शामीना लखनवी। जो लखनऊ में शामीना है ना, एकदम रोड के ऊपर जो शामीना है, उनके पीर हैं शाहरंग रहमतुल्लाह अलैह। तो हजरत वहां गए, हम लोग और भी उनके खुलफा साथ में थे। तो वहां के साहिब सज्जादा के ताल्लुक से पूछा कि साहिब सज्जादा कहाँ है? तो किसी ने कहा कि हुजूर बाग में है। तो हम लोग 4-5 आदमी बाग में गए तो देखा वो ज़ईफुल उम्र आदमी सैयद ज़ादे कुर्सी पर बैठे हैं। सैयद नैयर कादरी और दीगर लोग, हम लोग सब खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। वो नहीं जानती कि साहिब सज्जादा अंजर शरीफ थे, नहीं पहचान, नहीं जानते थे। बातचीत हो रही थी। बड़े हजरत ने कहा कि आपके वालिद साहब के जमाने में, उन्होंने बड़े हजरत ने कहा, नैयर कादरी ने कहा कि आपके वालिद साहब के जमाने में हम छोटे सरकार के साथ में आते थे। क्या कहा? छोटे सरकार के साथ में आते थे। अल्लाह अल्लाह, वो ज़ईफुल उम्र आदमी साहिब सज्जादा शाहरंग रहमतुल्लाह ताला अलैह के औलाद में से वो साहिब सज्जादा ज़ईफुल उम्र आदमी जो 4 पर बैठे थे, कसम खुदा की, जैसे छोटे सरकार का नाम सुनते हैं वैसे ही 4 से खड़े होकर हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, अरे बाप रे बाप, अरे वो तो अपने वक्त के सुल्तान थे, अपने वक्त के बादशाह थे। आज तक हमारी निगाहों ने छोटे सरकार जैसा किसी को नहीं देखा। छोटे सरकार का नाम सुनते ही वाह 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 वाह, सुभान खड़े हो गए। कहा कि अल्लाह, वो तो बादशाह बादशाह थे, वो तो बादशाह बादशाह थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किसी बुरे आदमी की कोई तारीफ नहीं करता। अगर किसी के अंदर अगर कोई बुराई होती है, फिर उसकी मोहब्बत को अल्लाह अवाम के दिलों में नहीं डालता है। अवाम के दिलों में नेकोकार की मोहब्बत आती है। अवाम के दिलों में अल्लाह जो मोहब्बत डालता है, सूफियों की मोहब्बत डालता है, सादात की मोहब्बत को डालता है, औलिया की मोहब्बत को डालता है, अख्ताब की मोहब्बत को डालता है, की मोहब्बत को डालता है। और सुना, दोनों सरकार औलादे गौसे आदम के साथ साथ भद्रक के दोनों सरकार कुतुब थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। वो सैयद साहब खड़े हो गए। कहा कि अरे बाप रे बाप, छोटे सरकार तो बादशाह थे, बादशाह, उनकी तरह दुनिया में अभी कहाँ। फिर उन्होंने कहा कि आप कौन हैं? कहा कि मैं खानका मोहम्मदिया अमजद शरीफ का सज्जादा नशीन हूँ। खैर वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उठे, फिर वो नाश्ते में चूड़ा और शक्ल ला कर दिए। कहा कि लीजिए, खाइए और खुशी मनाइए। अभी बंगाल के एक मौलाना हमारे हैं, उनका बयान है कि दिशरगढ़ का वाकया है। कहाँ का वाकया? दिशरगढ़ जानते हैं कि जहाँ नानाबा की कब्र है। सैयदना फतहुल जब्बार कादरी जो बड़े हजरत के नाना थे, और शेर बाबा की भी कब्र है कि नहीं? शेर बाबा की कब्र है दिशरगढ़। हजरत अपने हुजरे में थे, रात का वक्त था, अचानक लाइट चली गई। सब इलाका देहात का है, काफी देर हुई लाइट आने में, और कोई चिराग भी नहीं, मोमबत्ती है लेकिन माचिस नहीं। बात समझ में आ रही? मोमबत्ती है लेकिन माचिस नहीं। हजरत बैठे हुए हैं, छोटे सरकार, दीगर लोग माचिस लेने में गए। तो हजरत ने कहा कि अरे देर क्यों हो रही है? कहा कि हुजूर माचिस नहीं। कहा कि मोमबत्ती मुझे दो। छोटे सरकार ने कहा, ने सैयद वसीम अख्तर कादरी रज़ाकी ने कहा कि माचिस मुझे, मोमबत्ती मुझे दो। मौलाना साहब अभी भी जिंदा हैं, सैयद साबित अली उनका नाम है। उनका बचपना था, वो तालीम हासिल करते थे। उनका बयान है कि मैंने अपने आंखों से देखा, सरकार जी ने मोमबत्ती को लिया और जैसे फूंक मारा, उनके फूंक से मोमबत्ती जलने लगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये सैयद साबित अली का बयान है कि हमने आंखों से देखा, जब हजरत ने फूंक मारकर जैसे ही मोमबत्ती को जला दिया, तो वो कहते कि मेरा बदन कांपने लगा, मैं डरने लगा। तो हजरत ने मेरे पीठ पे हाथ मारा, कहा कि क्यों डर रहे हो, चुप हो जाओ, क्यों डर रहे हो, चुप हो जाओ। आखिरकार भाई, ये फूंक में मोमबत्ती को जलाना है कोई? अरे जाओ ना, अरे कोई है, कोई पीर साहब हैं, कोई मतवल्ली खानका का है,
कोई मुफ्ती है, कोई आलिम है, कोई हाफिज है जो फूंक मार दे और मोमबत्ती जल जाए? अरे फूंक मारो तो और गायब, फूंक मारो तो अंधेरा, फूंक मारो तो अंधेरा छा जाए। अरे तुम किसी और की औलाद हो, छोटे सरकार तो गौ से पाक की औलाद है। अरे तुम फूंक मारो तो अंधेरा छा जाए, वसीम अख्तर कादरी अगर फूंक मारे तो उजाला छा जाए। तभी तो आला हजरत ने फरमाया ना, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा। बोल बोल, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा। बोल, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा। एक आवाज में बोलो, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। हम अगर फूके तो हमारी बीवी काट दे। बहुत मौका आएगा बोलने का, मैं बोलूंगा, लेकिन अभी जुबान खामोश है कि हमारी मीटिंग हो रही है। अल्लाह मुंतकी में हकीकियों बदला लेगा, तुम्हारी जुबान पे लकवा मारेगा, तुम तबाह हो जाओगे। सरकार का गुंबद कल भी ऊंचा था, आज भी ऊंचा है, सुबह क़यामत तक ऊंचा रहेगा। अरे सरकार जब इंतकाल किए तो उनकी कब्र में हजारों बच्चे जाते हैं। वो फातिहा पढ़ने जाते हो कि नहीं? छोटे सरकार बड़े सरकार की कब्र में जाते हो कि नहीं फातिहा पढ़ने? अरे वो जब इंतकाल किए तो उनके हजारों बच्चे फातिहा पढ़ने जाते हैं। तुम जब मरोगे तो तुम्हारा बच्चा भी नहीं जाएगा। अल्लाह सलामत रखे और उन्हें हिदायत दे और उन्हें समझने की तौफीक अता फरमाए उन दोनों सरकारों का मर्तबा क्या है। आइए मैं वो दो वाक़या सुनाता हूँ, मुजाहिद मिल्लत सरकार मिल्लत, छोटे सरकार का। अभी कुछ दिन पहले मैं गुजीदर्रा गया हुआ था किसी प्रोग्राम में। गुजीदर्रा के एक बहुत बड़े मौलाना आलिम गुजरे, हजरत मौलाना नूर मोहम्मद हबीबी। जानते हैं कि नहीं मौलाना नूर मोहम्मद को, जो दरबार में आते थे, बड़े सरकार छोटे सरकार के दरबार में आते थे और दुबलो भी आते थे कि नहीं, तकरीर करने के लिए आते थे कि नहीं? मौलाना नूर मोहम्मद हबीबी ने कुछ नोट किया, छोटे सरकार बड़े सरकार और मुजाहिद मिल्लत की सबाने उमरी को नोट किया कापी में। वो किताब छापते उससे पहले उनका इंतकाल हो गया। मैं गया जिस घर में कयाम था, तो वहां पर एक मुरब्बी है, मलदार है, उनका नाम कमालुद्दीन है ना क्या। वो 2 घंटे से मेरा इंतजार कर रहे थे। खैर मैं रात के 10 बजे पहुंचा। जैसे पहुंचा उन्होंने मेरे सामने वो कापी रख दी। कहा कि हजरत पढ़िए। मैं क्या है? कहा कि पढ़िए। तो मैंने जब पढ़ा तो देखा कि छोटे सरकार बड़े सरकार मुजाहिद मिल्लत के ताल्लुक से सब, ये इतनी मोटी कापी है, अगर वो मंजर आम पर आ जाए तो 100-150 सफ़ात पे किताब निकलेगी इंशाल्लाह। और काम चल रहा है, जैसे कि मुश्ताक भाई बता रहे थे, काम हो रहा है इंशाल्लाह। आने वाले थोड़ी ही दिन के बाद में एक बहुत अच्छी किताब आएगी हजरत बड़े सरकार छोटे सरकार की करामत पर इंशाल्लाह। वो जो मैं 10 मिनट में जो 2-3 बातें मैंने छोटे सरकार के ताल्लुक से मैंने जो पढ़ा उसमें वही मैं आपके सामने पेश कर दूं और जान जाएंगे कि मुजाहिद मिल्लत के नज़दीक छोटे सरकार का रुतबा क्या था, छोटे सरकार का मर्तबा क्या था, मुजाहिद मिल्लत क्यों इज्जत करते थे, मुजाहिद मिल्लत क्यों ताज़ीम करते थे। सुना, असल हबीबी तो वही है जो मुजाहिद मिल्लत को भी माने और सरकार मिल्लत को भी माने, और असल नसीमी वही है जो सरकार जी को भी माने और मुजाहिद मिल्लत को भी माने। ऐसा नहीं हम नसीमी सरकार मिल्लत को मानते हैं, मुजाहिद मिल्लत को नहीं मानते, ऐसा नहीं है। हम जितना सरकार जी को मानते हैं उतना मुजाहिद मिल्लत को भी मानते हैं। खानकाए हबीबिया की ताज़ीम हमारे सर आंखों पर है और गुलशन बगदाद की भी ताज़ीम हमारे सर आंखों पर है। खानकाए हबीबिया की ताज़ीम हमारे लिए जिस तरह वाजिब है, उसी तरह खानकाए गुलशन बगदाद की भी ताज़ीम हमारे लिए वाजिब है। अल्हम्दुलिल्लाह धामनगर का जर्रा जर्रा हमारे सर का ताज है, तो उसी तरह भद्रक का भी जर्रा जर्रा हमारे सर का ताज है। भद्रक में सरकार मिल्लत है तो धामनगर में मुजाहिदे
लो मुस्तफापुर है, ये भी तो दूर नहीं है, धामनगर से दूर है का? दूर नहीं है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए सरकार, छोटे सरकार का मर्तबा सुनिए। एक वाकया पहले बता दूं मैं। सरकार मुजाहिदे मिल्लत अलैहि रहमतुल रिजवान का जलसा था गुजी दर्रा में। कहाँ जलसा था? बोलो बोलो, कहाँ जलसा था? उस जलसे में एक बहुत बड़े आलिम मुफ्ती गुजरे हैं, मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी, वहां सब आप जानते हैं। और उस जलसे में एक और आलिम थे जो मुजाहिदीन मिल्लत के खलीफा भी हैं, अभी जिंदा हैं, हजरत मौलाना कारी अब्दुल तव्वाब पकसरामा राय बरेली यूपी, हबीबे मिल्लत जिनको कहा जाता है, और दीगर उलमा शोरा थे। मौलाना नूर मोहम्मद कहते हैं कि हम छोटे से थे उस वक्त मदरसा कादरिया पुराना बाजार में है ना, पुराना बाजार में जो मदरसा कादरिया हबीबिया है, हम लोग वहां पढ़ रहे थे। कौन कहता है? मौलाना नूर मोहम्मद कहते हैं। छोटे सरकार ने वाकया बताया कि एक दिन, एक जमाने की बात है, बहुत जमाने की बात है, जब छोटे सरकार एकदम छोटे से थे, स्कूल या कहीं पे पढ़ रहे होंगे, कि अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे बुखार आया। और उन दिनों में बड़े सरकार हजरत में नहीं थे, कहीं सफर में गए थे, झरिया हो या अमजद शरीफ हो, कहीं गए हुए। और मैं एक कमरे में था, उस कमरे में कोई आता जाता नहीं था। एक लड़का आता था जरूरत के वक्त में, फिर वो चला जाता था। तो असर के बाद एक लड़का, वही लड़का मेरे कमरे में आया, दरवाजा खोल के, तो मैं लेटा हुआ था। उन्होंने कहा कि हुजूर, कोई ज़ईफुल उम्र आदमी बाहर खड़े हैं, वो आपके इंतजार में है। कहा कि अरे कौन है? तो छोटे सरकार का दरवाजा खुला। जैसे ही दरवाजा खुला कारी साहब, सामने कोई और नहीं बल्कि ताजदार अहले सुन्नत, कायदे अहले सुन्नत, मुनाजिर अहले सुन्नत, रईस आज़म उड़ीसा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत अलैहि रहमतुल रिजवान थे। छोटे सरकार अंदर हैं, मुजाहिदे मिल्लत बाहर हैं, अदब के साथ में खड़े हैं कि दरवाजा खुले तो अंदर जाऊं। बुजुर्गान दिन सैयदों का इतना अदब करते कि जाके आवाज भी नहीं देते, जाकर अरे दस्तक देते हैं ना दरवाजे पर, हजरत हुजूर खाना तैयार है, जागरी आ गया, कहते हैं कि नहीं? लेकिन जो औलिया होते हैं वो वली को पहचानता है और वली का अदब भी करता है। ये शैतान क्या जाने है कि नहीं? खड़े होकर पेशाब करने वाले नादान, ये हमें क्या बताएंगे दिन क्या है, कुफ्र क्या है, इस्लाम क्या है। हजरत मुजाहिदे मिल्लत अलैहि रहमतुल रिजवान आगे बढ़े, छोटे सरकार खड़े हुए। छोटे सरकार मोहब्बत देखिए, ये आगे बढ़े तो छोटे सरकार, आने वाला आलिम दीन आ रहा है, आने वाला अब्बासी खून आ रहा है, आने वाला रईस आज़म उड़ीसा आ रहा है, आने वाला वली आ रहा है। सरकार खड़े हो गए, मुजाहिदीन मिल्लत गए, जाकर हाथ को बोसा दिया और गले से लगाया, कहा कि हजरत भद्रक के बगल में एक गांव है जिसका नाम है गुजी दर्रा, वहां एक जलसा है, मेरी ख्वाहिश है कि हुजूर आप वहां तशरीफ ले चले, मेरे साथ चले, कार तैयार है, कार खड़ी है, गाड़ी, मेरे साथ चले। छोटे सरकार ने क्या कहा मालूम है? कहा कि हुजूर मेरी तबीयत खराब है, बुखार है और मैं कैसे जा सकता। कहा कि नहीं आप चलिए, आप औलादे गौस पाक हैं, आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ, आप औलादे गौस पाक हैं। क्या अकीदत थी, क्या मोहब्बत थी। खैर छोटे सरकार कहते हैं जब हजरत ने असरार किया, ज्यादा जिद किया तो मैंने मना नहीं किया और हजरत ने मेरे हाथ को पकड़ के मुझे आगे बैठाया और खुद पीछे बैठे। छोटे सरकार
आगे बैठे मुजाहिदे मिल्लत की उम्र उस वक्त नहीं तो 60 से ऊपर थे, ज़ईफुल उम्र आदमी। छोटे सरकार उस वक्त ही 20-22 साल के थे। छोटे सरकार आगे, मुजाहिदे मिल्लत पीछे। गाड़ी चली गुजी दर्रा की तरफ। छोटे सरकार कहते हैं कि मुजाहिदे मिल्लत ने पूरा रास्ता मुझे लतीफा सुनाते सुनाते ले गए, यानी मेरे दिल को बहलाते बहलाते लेकर गए। मुझे पता भी नहीं चला कि गुजी दर्रा कब आ गया। गुजी दर्रा कब आ गया? क्या आप वाकया सुने थे? नहीं सुने। हम लोग जब गुजी दर्रा जाकर पहुंचे तो हजरत मुजाहिदे मिल्लत अलैहि रहमतुल रिज़वान ने मुझे एक कमरे में रहने को कहा कि हुजूर आप यहाँ आराम करें, आपकी तबीयत खराब है, मैं बाद में आऊँगा, आपको लेकर जाऊँगा। और कुछ कमेटी के लोगों से हजरत ने कहा कि जब तक मैं ना आ जाऊँ इनका दरवाज़ा खोलना नहीं, ये औलाद गौस पाक हैं, ये यहाँ लेटेंगे, यहाँ कोई आएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं। एक लड़के को वहाँ पर खड़ा कर दिया। बात समझ में आ रही? करके हजरत चले गए। यहाँ और उलमा थे। 10 बजे के बाद हजरत आए, रात के 10 बजे के बाद अंदर तशरीफ ले गए। कहा कि हुजूर तबीयत ठीक है? कहा कि अब तो तबीयत ठीक है, अब कुछ तबीयत संभली है, तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर है। कहा कि हुजूर इजाजत हो तो स्टेज पर चले। तो छोटे सरकार को लेकर मुजाहिदे मिल्लत स्टेज की तरफ आ रहे हैं। अब स्टेज का हाल सुनिए। मौलाना नूर मोहम्मद कहते कि हम लोग नीचे बैठे थे, स्टेज के ऊपर 10-12 कुर्सियां और उस कुर्सी पर आलिम दीन शोरा सब बैठे हुए, मुफ्ती साहब वगैरह सब बैठे हुए। जैसे मुजाहिदे मिल्लत को आता हुआ देखा, सारे आलिम दीन खड़े, बोलो खड़े। किसी भी आलिम दीन को आता हुआ देखो स्टेज की तरफ खड़ा होना ये अदब है। बोलो खड़ा होना ये, कोई खतीब साहब आ रहा है, कोई मुफ्ती साहब आ रहा है तो उनके लिए खड़े हो जाना ये अदब है। तो सारे उलमा खड़े हो गए, आने वाला मुजाहिदे मिल्लत आ रहा। लेकिन जो छोटे सरकार उनके साथ में थे उनमें से बाज लोग जानते नहीं थे कौन। खैर हजरत मुजाहिदे मिल्लत छोटे सरकार को लेकर स्टेज पर चढ़े। जैसे ही स्टेज पर चढ़े और जाते ही आपने माइक को पकड़ लिया। किसको पकड़ा? माइक को। सुनो मुजाहिदे मिल्लत का जुमला। क्या कहा मुजाहिदे मिल्लत ने? कहा कि जितनी कुर्सियां हैं वो नीचे रख दो। बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, बोलो या गौस, या गौस, या मामा जान, या बाबा जान। कहा कि सारी कुर्सियां नीचे उतार दो, सिर्फ एक कुर्सी रखो, उस कुर्सी पर शहजादा गौसे आजम सैयद वसीम अख्तर कादरी जलवा अफरोज होंगे। वो जितने उलमा मुफ्ती साहब वगैरह थे सब नीचे बैठे। एक कुर्सी, उस पर कौन बैठे? औलाद गौसे पाक बैठे। समझ गए? एक बात हो गई। दूसरी बात सुन, हजरत ने फिर कहा कि आज जलसे की सदारत मेरी है, यानी बज़्म का सदर मैं हूं। हजरत ने कहा कि आज की सदारत मेरी है, मेरी सदारत है। बात समझ में आ रही है? मेरी सदारत है, लेकिन आज मेरी सदारत को मैं छोटे सरकार के सर पे रखता हूं। इस जलसे की सदारत शहजादा गौस पाक करेंगे, शहजादा गौस पाक करेंगे। कौन कौन इसकी तायीद करता है? उलमा से आपने पूछा कि कौन कौन इसकी तायीद करता है? उस तहरीर में लिखा है, उस कॉपी में लिखा है, इंशाअल्लाह मंजराम पे कभी ना कभी आएगी। सबसे पहले जिस खतीब ने, सबसे पहले जिस आलिम ने, सबसे पहले जिस मुफ्ती ने हुजूर छोटे सरकार की सदारत पर तायीद की, मुजाहिदे मिल्लत की बात पर तायीद की, वो मुफ्ती कोई और नहीं बल्कि मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी थे। कौन थे? मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी थे। कहा कि मैं तायीद करता हूँ वसीम अख्तर कादरी जलाली अलैहि रहमतुल रिज़वान को जो है सदर बनाया जाए। फिर और दीगर उलमा ने तायीद की। फिर उसके बाद हुजूर मुजाहिदे मिल्लत कुर्सी पर नहीं बैठे, खुद जमीन पर बैठे और नौजवान सैयद औलादे गौसे आजम कुर्सी पर बैठा है, कुर्सी पर बैठा है। मिजाज क्या मिला, सबक क्या मिला, दर्स क्या मिला? हमें दर्स ये मिला कि औलादे गौसे आजम से अगर मोहब्बत करनी है तो इस तरह मोहब्बत करनी है जिस तरह मुजाहिदे मिल्लत ने किया है।
छोटे सरकार हो या बड़े सरकार हो या और कोई सैयद हो, अगर वो असली सैयद है, अगर वो औलादे गौ से पाक है, तो उनसे इस तरह अदब किया जाएगा जिस तरह मुजाहिदे मिल्लत ने अदब किया है, जिस तरह हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने मोहब्बत की है, इस तरह मोहब्बत किया जाएगा। और जो इस तरह औलादे रसूल से मोहब्बत करता है, कल क़यामत के दिन में मुस्तफा उसकी शफाअत करके जन्नत लेकर जाए। जो औलादे रसूल से मोहब्बत करता है, कल क़यामत के दिन में मुस्तफा उसकी क्या करेंगे? शफाअत करेंगे। क्या करेंगे? एक बात हो गई, दूसरी बात सुनिए।